भाई चलो, अरे माता लाइन उतरो आराम से निकल निकाल के दे रहा हूँ, किसी और की है। बाबू कहाँ गया था? बहुत बारों पे हिटे मारा हूँ मैं वही। पुष्कर के मेले मैदान पर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कैमल सफारी का आनंद लेने के लिए मेला घूमने आए लोग जो हैं वो ले रहे हैं। ये कैमल जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, ये ऊंट की सवारी करना कैमल सफारी के आनंद और रोमांच को बढ़ाने वाला है। लगातार यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये है पश्चिमी राजस्थान का पालतू पशु ऊंट। न केवल ये ऊंट जो है वह हमारे जीवन की आधार रेखा है, बल्कि यह रेगिस्तान का जहाज कहा जाने वाला ऊंट, जिसके नाम से बीकानेर में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। आप देखिए, मेला घूमने आए तमाम लोग जो हैं वो कैमल सफारी का आनंद ले रहे हैं। ये अद्भुत आनंद है, रोमांच है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। विदेशी मेहमान साफा मंगल प्रतियोगिता में जिन्होंने भी नाम लिखाया है तथा सभी स्थानीय नागरिक या गाइड उन्हें या चेयर्स के लिखा जाए, उन्हें डेमो दिखाया जाएगा किस तरह साफा बांधना उनको। बाकी आप सभी स्टेज खाली करके अच्छे तरीके से हमारे विदेशी मेहमानों ने इस प्रतियोगिता को खेला है। आधार कार्ड लेकर चले जाए यहाँ से स्टेज पर से। बाबू का गनाड़ा अजमेर के हैं वो। Only foreigners which is participate in tournament and competition please sit your chair। बहुत अच्छे तरीके से हमारे विदेशी मेहमानों ने इस प्रतियोगिता को खेला है। बहुत थैंक्स। जो भी विदेशी मेहमान साफा मंगल प्रतियोगिता में जिन्होंने भी नाम लिखाया है तथा सभी स्थानीय नागरिक या गाइड उन्हें या चेयर्स के लिखा जाए, उन्हें डेमो दिखाया जाएगा किस तरह साफा बांधना उनको। बाकी आप सभी स्टेज खाली करके बहुत ही शानदार लगान स्टाइल क्रिकेट में हमारे स्थानीय नागरिक और विदेशी मेहमानों के बीच चल पुष्कर के मेला मैदान में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये विदेशी युगल हैं जो
एक दूसरे को जो है वो टर्बन बांध रहे हैं, साफा बांध रहे हैं। ये कंपटीशन बहुत ही खूबसूरत कंपटीशन है। इन्होंने पहली बार ये टर्बन अपने हाथों में लिया है। ये खूबसूरत नज़ारा मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि किस तरह से विदेशी मेहमान जो हैं इस पाग और साफे को अपने ही जीवन साथी के सर पर सजा रहे हैं, इसे बांध रहे हैं। ये वाकई में बहुत ही खूबसूरत मुकाबला है। आप देख पा रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर मुकाबला है। ये देखिए आप, और इसमें जो पहले बांधेगा वो विजेता होगा। ये हमारे विदेशी मेहमान हैं, युगल के तौर पर यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर देखिए बहुत कमाल की चीज़ें भी तो शुरू नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी चेहरे पर ये मुस्कुराहट है। और हमारी कुछ विदेशी जो मेहमान हैं युगल, ये देखिए, ये मुझे लगता है बांध चुके हैं। और ये कंपटीशन में अभी तक इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इनको बांधना कैसे। हालांकि पहले डेमो दिया गया था कि किस तरीके से ये बांधना है। समय की सीमा है। ये बहुत ही रोचक मुकाबला है, काफ़ी रोमांच इस मेले में, जहां पर तमाम जो विदेशी मेहमान आए हुए हैं। तीर्थराज पुष्कर में चल रहे इस पुष्कर मेले 2025 के बहुत सारे रंग हैं और इन्हीं रंगों के सहारे हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये टर्बन जो है वो बांधा जाता है। राजस्थानी आन बान और शान जो है वह साफे के रूप में मानी जाती हैं। ये विदेशी मेहमान जिनके हाथों में ये साफा और पाग आप देख पा रहे हैं, इसे बांधनी है अपने जीवन साथी के सर पर, और ये सौभाग्य का सूचक भी होता है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि भारतीय सनातन संस्कृति और परंपराओं का एक शानदार संगम इस मेले के माध्यम से दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही जबरदस्त है। देश और दुनिया के लोगों को कनेक्ट करने के लिए इस तरह के मेलों का आयोजन निस्संदेह मानवता को बढ़ाने वाला होता है। आप देखें, जीवन के हर पल को कैसे एंजॉय किया जा सकता है, कैसे आनंद लिया जा सकता है, और उसी का नज़ारा अब यहाँ पर कंपटीशन शुरू होगा। अभी तक तो सभी जो हैं वो एक तरह से ट्राई कर रहे थे, बांध रहे थे, और ये अब लगातार मुझे लगता है कि जिनको कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो इस साफे को बांध सकते हैं। यस, कंपटीशन विल बी स्टार्ट। ये देखिए आप, ये क्या बात है। ये लगातार, ये आप देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से हाथ चल रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये विदेशी युगल जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बांधा है, और ये कमाल की चीज़ें हैं। और यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर जो अभी तक दिखाई दे रहा था कि सबसे अनाड़ी है, और वही मुझे लगता है विजेता बन करके निकली है। कमाल कर दिया। ये टर्बन टाइम कंपटीशन जो कि विदेशी युगलों के बीच में चल रहा था, और वाकई में एक जबरदस्त और रोमांचक मुकाबला। मेला मैदान से मैं आपको लगातार अपडेट कर रहा हूं। यहां पर विदेशी युगलों का ये टर्बन टाइम कंपटीशन जो रहा, वो अर्जेंटीना के जो प्लेयर हैं इन्होंने इसको जीता है, और वाकई में एक शानदार नज़ारा था जब तमाम युगलों के लिए एक नया अनुभव था, नया रोमांच था, और सभी महिलाओं ने अपने जीवन साथी या यूं कहें कि अपने बॉयफ्रेंड के सर पर जो है इस साफे को बांधने की कोशिश की, और लोग सफल रहे इसमें। What's your good name? Pablo, Argentina people. Where coming from? Argentina. Argentina. Oh, look like Messi. Yeah. Look like Messi. Messi and Maradona. Any message for the villagers? Any message For you, Messi. Thank you. Thank you. What do you feel that turban tying competition? It's amazing. Amazing. I'm fine. Very good. After that started you tying the turban, you were really very afraid and really very confused. Hard and fast. Fine. आगे गेट पे है कभी। की भैंस उसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप देखें, इस लकड़ी को बना करके इसको तराश करके और दे रहे हैं। खरीदार बाकायदा अपनी पसंद के हिसाब से इसको बनवा रहे हैं। इसका जो आकार है, इसका जो रंग है, इसकी जो लंबाई है, वो खास तौर से अपने हिसाब से और अपने अनुकूल जो है वो बनाने वाले जो कारीगर हैं इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, नाम बताएं आप अपना। किशनपुरी। किशन जी, आप बताएं कितने वर्षों से यहाँ पर ये लकड़ी का सामान बेच रहे हैं? 25 साल से। 25 साल से। यहाँ खरीदारी केवल ग्रामीण अंचलों से आने वाले लोगों की है, या यहाँ पर आकर के जो विदेशी पर्यटक वे भी पूरे इंडिया के लोग पधारते हैं। पूरे इंडिया एक से एक बढ़िया फर्स्ट माल। अच्छा, ये मजबूत है लकड़ी? लकड़ी बिल्कुल बैंक है, इसमें मिला देते हैं। हम यहाँ पर खड़े हैं पुष्कर में, जहाँ पर ये लकड़ी के जो बांस है ये यहाँ पर खरीदे जा रहे हैं। अलग अलग तरीके की ये लकड़ी के बांस हैं। आपको चारों तरफ ये नज़र आएंगे बांस खड़े हुए। ये
सामान्य बांस हैं, इन बांसों को जो है वो अलग अलग तरीके से रंग दिया जा रहा है, इनको आकार दे करके इनकी मजबूती जो है वो बनाई जा रही है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि यह काम जो है ये काफ़ी पुराना है, लेकिन हम कहें कि ये हमारे जीवन का आधार है। चूँकि लकड़ी जो है उस लकड़ी का दार्शनिक महत्व भी है। देख तमाशा लकड़ी का, आने जाने वाले जो लोग हैं, यात्रा करने वाले जो लोग हैं, वे देख पाते हैं कि किस तरह से रेल में यात्रा करने वाले लोग जो हैं वो इस लोकगीत को बहुत अच्छे से देखते हैं। देख तमाशा लकड़ी का, ये देखिए बिल्कुल हाथ की कारीगरी है जिसे बहुत करीबी के साथ में बनाया जा रहा है। राजस्थान के तीर्थराज कहे जाने वाले पुष्कर मेले में हम हैं और मैं आपको बता रहा हूं इस मेले के वो तमाम दृश्य। मेला विश्व प्रसिद्ध पुष्कर का मेला है। पशुओं की खरीद फरोख्त यहाँ पर होती है। ऊँट हो, घोड़े हो, बैल हो, गाय हो और भी जो पशु है वो यहाँ पर बिक्री के लिए आते हैं। ये मेला न केवल ग्रामीण क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण होता है, बल्कि हम आपको बता दें, ये देखिए ये जो बांस है, यहाँ पर इस बांस को बनाने की प्रक्रिया चल रही है। बहुत सारे बांस जो हैं वो ग्रामीण लोग खरीदते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, मवेशियों को हाँकने के लिए। काफ़ी मजबूती दी जाती है इनको। मैं लगातार आपको अपडेट कर रहा हूँ इस मेले के वो तमाम रंग जो खास तौर से देश और दुनिया में अलग अलग जगह पर देख पा रहे हैं। किस तरह से इनको बनाने की प्रक्रिया है, कैसे लोग इसको बनते हुए देखते हैं और उसके बाद यहाँ से न केवल खरीद रहे हैं। इन लोगों से जानते हैं। भाई साहब नाम बताएं आप अपना। विष्णु राम। कहाँ से आए हैं? हम तो दिया बड़ी से आए। अच्छा, क्या कुछ खरीद रहे हैं यहाँ पर? ये बांस की लकड़ी खरीद। बांस की लकड़ी खरीद रहे हैं। बांस की लकड़ी यहाँ से खरीदने का कोई विशेष महत्व है या जरूरत के हिसाब से खरीद रहे हैं? जरूरत के हिसाब से। क्या जरूरत पड़ती है, कैसे काम? गाय भैंस को चराने के लिए दान निकलते हैं। गाय भैंस को चराने के लिए, एवड़ को चराने के लिए लकड़ी की आवश्यकता है, या फिर कोई ऐसा जंगली जानवर हो जो आपको दिख जाए तो उससे आपका तो इसमें वो भी काम में आते हैं। वो भी काम में आते हैं। अलग अलग तरह के यहाँ पर जो है लकड़ी को शेप दिए गए, कहीं पर आपकी धातु बंधी है, कहीं तार बंधे हैं। इसका क्या कारण है? ये जो तार बंधी हुई, मैं दिखा रहा हूँ वो तमाम दृश्य जहाँ इस लकड़ी को बनाने वाले जो कारीगर हैं उस लकड़ी को बना रहे हैं। लकड़ी को अलग अलग तरीके से मजबूती दी जा रही है। यहाँ पर ये जो कांच की बनी लकड़ियाँ हैं, सर हम जानना चाहेंगे, भाई साहब ये बताएं, ये जो आपने बनाई है लकड़ी, इसको बनाने में कितना समय लग जाता है? इसमें 15 मिनट लगता है। 15 मिनट लगते हैं। इसमें सामान ओरिजिनल नहीं लगता है। पहले हम लोग इसका ब्लैक बनाते हैं इस चीज को जी, इसमें खिले ठोकनी पड़ती है, उसके बाद में पत्ता लगता है, फिर रेडियम लगाते हैं डेकोरेशन के हिसाब से, ठीक है ना। ये चमकता है रात को? हाँ जी, चमकता है ये रात को। बाद में खिले वगैरह लगाते हैं हम लोग, जाली भरते हैं इसमें, और सामान भी खर्चा है इसमें। ऊपर भी बेल्ट लगाते हैं, जो पेंट में चेन लगाता है वो ओरिजिनल बेल्ट है इसका। अच्छा, ये कुल क्या कॉस्ट आती है इसकी? जी, इसकी कॉस्ट आती है 180 रुपीज़। 180 रुपीज़। थोक का भी अलग है, जैसे हाथ से जो बेचते ना, हम वर्कर भी है। अच्छा, पूरा परिवार इस काम में लगा है? अच्छा, हमेशा ही पूरे साल रहते हैं या केवल मेले के अवसर पर? हमारा बिजनेस ही है। ये जो लकड़ी आप मंगाती है कहाँ से आती है? बाहर से आता है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, बिना सागर से आता है, राजस्थान अपने कोटा बिजौलिया से आता है, 4 जगह से। अच्छा, मेले में आने वाला हर कोई चाहता है कि यहाँ से ऐसी लकड़ी खरीद करके जाए? सर, अपने थोक से जाता है, वैसे बाबा पे होलसेल दुकान है। अच्छा, रिटेल में कम बेचते हैं। नंबर भी है ना, अपना नंबर लो। मेरे पापा की उम्र 60 साल हो गए मेला करते करते। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तमाम दर्शकों को बता रहे हैं कि यहाँ पर बांस की लकड़ी जो महाराष्ट्र से आती है, थोक में आती है, इनको एक बहुत ही सुंदर डिजाइन देकर के न केवल लकड़ी को मजबूत बनाया जाता है और पूरा परिवार जो है वो यहाँ पर इस काम में लगा हुआ है। हाथ से कारीगरी, इसके डिजाइन, इसका क्राफ्ट बनाया जाता है और उसके बाद इन्हें सुंदर बना करके बेचा जाता है और ये मजबूत भी होती है। जी सर, ये चीज ऐसी है, मॉर्निंग वॉक के लिए, गाड़ी के, खेती बाड़ी, मकान, दुकान, जनो कहीं भी चले जाओ, सेफ्टी है। घर में कीड़ा काटा निकल गया तो काम आ जाती है, भगाने में, मारने में। क्या बात है, झगड़ा करने वाली चीज नहीं सर, ये काम ऐसी देगी, याद करेंगे ऐसी। जीरी लाठी बीरी भैंस। जी, जीरी लाठी बीरी भैंस, मारवाड़ी हैंग बोला वैसा, बाबरा मिलीग्राम। ये लकड़ी किस काम आती है? किस तरह के आप इसमें कोई स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स भी बनाते हैं? यूज लिया जाता है गाय भैंस के लिए, घर पे सेफ्टी के लिए, गाड़ी घोड़ों में सेफ्टी के लिए, रात बरात। ये जो आप इसमें तात बांधते हैं लोहे की, ये बनाई जाती है, डिजाइन बनाई जाती है। डिजाइन बनी जाती है, आप खुद बनाते हैं? पूरा परिवार इसमें लगा बनाते हैं। ये लकड़ी कहाँ से आती है? लकड़ी महाराज चंद्रमल बलाज से। थैंक यू सर। देखिए, पुष्कर मेले में आपको बहुत सारे रंग हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक ऐसे ही व्यक्ति से हम मुलाकात कर रहे हैं जिसके पास में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हैप्पी ड्रम कहा जाता है। इसकी ध्वनि और इसकी आवाज़ से हम आनंदित होते हैं, रोमांचित होते हैं। अगर इसकी आवाज़ को थोड़ी देर एकाग्र होकर के सुना जाए तो हम बिल्कुल शांत और एकाग्र हो सकते हैं। ये सुनिए आप भी।
भैया हमारी तरफ देख करके बताएं, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? इसको इंस्ट्रूमेंट कहते हैं और हैप्पी ड्रम भी कहते हैं। हैप्पी ड्रम भी कहते हैं। कैसे बनता है ये मेटल का बनता है। मेटल का बनता है। अच्छा ये बताएं, ये जो आपने स्टिक हाथ में ले रखी है, ये स्टिक किसकी बनती है? ये स्टिक बनती है एल्यूमिनियम की बनती है। एल्यूमिनियम की, उसके ऊपर रबड़ लगा है? इसके ऊपर रबड़ लगा है। अच्छा, इसको बजाते रहना पड़ता है? दोनों स्टिक से बजाना पड़ता है। दोनों स्टिक से बजाना पड़ता है। देखिए, अगर आप तनाव में हैं, आप अगर अवसाद में हैं, आप अगर डिप्रेशन में हैं, तो थोड़ी देर आप इस हैप्पी ड्रम के साथ में रुक सकते हैं, थोड़ी देर आप इस हैप्पी ड्रम के साथ में बिता सकते हैं और आप अपने आप को खुश कर सकते हैं। और शायद इसीलिए इसका नाम हैप्पी ड्रम रखा गया है। मैं आपको पुष्कर मेले के तमाम रंग दिखा रहा हूं, पहुंचा रहा हूं मेला मैदान पुष्कर से ज्योति प्रकाश रंगा। देखिए, राजस्थान के पुष्कर में जो मेला लगता है, ये सबसे बड़ा पशु मेला है। हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर चाहे घोड़ों की बात करें या भैंसों की बात करें या ऊँटों की बात करें, सबसे महंगे यहाँ पर भैंसे बिकने वाले हैं, ऊँट बकरियाँ बिकती है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भैंसा, ये करीब 55 लाख का भैंसा है। आप इस भैंसे को देखेंगे, इस भैंसे की जबरदस्त ब्रीड है, नस्ल है और वाकई में ये बहुत ही शानदार है। आप लोग देख पा रहे हैं। भाई साहब, आपको यहाँ पर इसको स्पर्श करके कैसा फील हो रहा है? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। हमारे पुष्कर फेमस भैंसा है, जिसको बहुत ही दुनिया देखने आती है, यहाँ से बहुत दूर दूर से देखने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। क्या बात है। हम अपने तमाम दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जो भैंसे हैं, जिनकी जबरदस्त कीमत है, करीब 55 लाख 60 लाख की कीमत की ये भैंसे हैं। यहाँ पर सबसे जो महंगा भैंसा गया है, उसकी कीमत भी बता रहे हैं कि करीब कई करोड़ों में गई है। आइए हम बातचीत करते हैं कुछ लोगों से। भैया नाम बताएं आप अपना। शिवम, ये कितने लाख में आप बिक्री के लिए रख रहे हैं? अभी इसका कोई मोल नहीं है बिकने। अभी इसका मोल नहीं, अनमोल है ये। अभी इसकी 45 लाख रुपए की कीमत है। उत्तर प्रदेश चैंपियन है स्टेट। ये उत्तर प्रदेश का स्टेट चैंपियन है। क्या इसका नाम भी है क्या कुछ? रुद्रा नाम है इसका। इसका नाम है रुद्रा। आइए हम आपको बता रहे हैं इस रुद्रा के साथ में, ये देखिए, हम आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं पुष्कर में कि किस तरीके से पशु मेले में कमाल के ये पशु आ रहे हैं। और वाकई में ये पशु नहीं है, बल्कि हम कहें ये यहाँ के लोगों की जीवन का आधार है। यहाँ पर बड़ी कॉस्ट है, बड़ी कीमत है और कई तो ये बता रहे हैं कि अनमोल है। साहब, हम तो इनको हमारे साथ में लेकर के आए हैं। बहुत ही मनमोहक, बहुत ही आकर्षक और सुडौल ये भैंसे, जिन्हें देख करके आपको भी इनसे मोहब्बत हो जाए, आपको भी इनसे प्यार हो जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाकई में बेहद शानदार भैंसे हैं और इन भैंसों को देखने के बाद में लगता है कि हाँ, ये वाकई में अद्भुत और वाकई में बहुत कमाल के हैं। सर, आपका स्वागत है। सर बताएं, कितनी चुनौतियां रहती है इतने विशाल मेले में, जहां पर लगातार 7 दिनों तक संचालित होने वाला ये मेला, विविध प्रकार की प्रतियोगिताएं, दिन भर विदेशी सैलानियों और देसी पर्यटकों के साथ यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं, उन लोगों के बीच कैसे सामंजस्य बैठ पाता है? पुष्कर तीर्थ पूरे भारत भर और मैं तो ये कहूँगा कि पूरे विश्व भर में भारत के एक महत्वपूर्ण तीर्थ नगरी के रूप में जाना जाता है, जिसीलिए पुष्कर को तीर्थ राज यानी तीर्थों का राजा की उपाधि दी गई है। इसी क्रम में यहाँ कार्तिक मास की पूर्णिमा तक आयोजित होने वाले मेले में देश ही नहीं वरन विदेशों से भी लगभग 1 करोड़ से ज्यादा जनमानस यहाँ पहुँचता है और यहाँ के पवित्र सरोवर में श्रद्धा की डुबकी लगाता है। और ये मान्यता है कि परमपिता परमेश्वर से वो सीधा इसी माध्यम से जुड़ने की कोशिश करता है। पूरिया जी, आपने अन्य जगहों पर भी पर्यटन के मेले लगाए, चाहे वो डेजर्ट फेस्टिवल की बात करें, कैमल फेस्टिवल की बात करें या शेखावाटी फेस्टिवल की बात करें, तमाम मेलों में क्या भिन्नताएं हैं और क्या समानताएं हैं? राजस्थान पर्यटन के द्वारा आयोजित होने वाले हर एक त्योहार, हर एक मेले की एक खास पहचान, खास खूबसूरती, वहाँ की भूगोल, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सामाजिक और ऐतिहासिक परिवेश के अनुरूप रही है। जहाँ बात करें हम डेजर्ट के जिलों की, जो जैसलमेर और बीकानेर है, वहाँ के मेलों में का जो सार तत्व है वो है वहाँ का सुंदर और भव्य डेजर्ट स्थलाकृति और डेजर्ट में पनपने वाले खान पान और सांस्कृतिक विरासतें। वहीं पुष्कर राज जो है वो डेजर्ट और मैदान और पहाड़ के बीच की एक ऐसी जंक्शन है जहाँ पे ये तीनों चीजें आके मिलती है। तो जिसको इन राजस्थान को इन टोटो यानी पूर्णतया समझना है, उसको इस मेले में आकर के
जरूर भाग लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये जो जगह है ये संस्कृतियों का मिलाप स्थल है, संस्कृतियों का मेल स्थल है। ये वो समंदर है जहाँ से राजस्थान की तमाम सांस्कृतिक विविधताएं आकर के और एक सुंदर समागम बनाती हैं। जैसा कि एक पहले दूरदर्शन पे ऐड चला करता था कि मिले सुर मेरा तुम्हारा, उसी तरीके से ये सारी संस्कृतियों के सुर को मिलाने वाला स्थान है। और यहाँ जो है वो राजस्थान की तमाम संस्कृतियों की छोटी छोटी जो झलकियां हैं आपको इस मेले। अच्छा, एक बात और बताएं पूनिया जी, कहा जाता है ये सबसे बड़ा पशु मेला भी है। यहाँ पर खास तौर से ग्रामीण अंचलों के लोग, जो कृषक काम करने वाले, किसानी खेती काम करने वाले लोग हैं, वे यहाँ पर बहुत सारा सामान खरीदने के लिए आते हैं, पशु खरीदने के लिए आते हैं। उसका कितना प्रभाव और कितना आकर्षण रहता है? जी, ये मेला जो है वो मुख्यतः पशु मेला ही है। दूसरे तमाम आयोजन जो है उस पशु मेला की भव्यता को, विराटता को और भी विराट बनाने के लिए किए जाते हैं। और इस बार लगभग जो टोटल पशु क्रय विक्रय अभी तक के जो हमारे पास आंकड़े हैं वो लगभग 25 करोड़ रुपए के आंकड़े वो छू चुके हैं। जहाँ पे लोग अपने बहुत महंगे पशु जैसे 33 करोड़ का भैंसा, 3 करोड़ का घोड़ा, ये यहाँ के मेले की इस बार तमाम लोगों ने जो खूबसूरती देखी, तमाम लोगों ने जो यहाँ के कैटल, जो पशुपालक साल दर साल मेहनत करके अपने पशुओं को इतनी मेहनत से, इतने प्यार से पालते हैं, वो जो यहाँ आके अपने पशुओं का प्रदर्शन लगाते हैं, तो उनको बरबस ही देखने विदेशी मेहमान भी चले आते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए पूनिया जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक नारा है वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी अपनाओ, यह भी कहीं कहीं प्रभाव डाल रहा है मेले में? माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के मंशानुरूप ये मेला पूर्णतः स्वदेशी, अपने कलेवर और फ्लेवर दोनों में है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे क्या पूनिया साहब? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे आमंत्रित किया और बोलने का मौका। थैंक यू।